एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर इस वक्त भी काफ़ी लड़ाई का माहौल बना हुआ है। देखिए किस तरह से इतना सामान था मॉल का खरीद रखा सारा लूट लिया, आग लगा दी। कार खड़ी थी जी 2-3 लाख रुपए की, सारी कार तोड़ दी, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बेटे का कोई सामान नहीं छोड़ा। हाँ बेटी, मेरे छोटे छोटे पोतियाँ पोते भी घर में बार बार के मार के आए, कंच खिंड रहा है, इतने इतने मेरे घर सारा तोड़ फोड़ कर दिए। ये देखिए, ये दूसरे पक्ष के जो लोग हैं ये बीच में अब भी मारपीट कर रहे हैं। इनको पुलिस का भी डर या खौफ नहीं है। अपने क्रोध में देखिए एडी बड़ी कार थी, सारी कोई आग लगा दी, घर को आग लगा दी। ये सामान उस व्यक्ति का है जिसकी तोड़फोड़ होती है, और ये दूसरे पक्ष के जो लोग तोड़फोड़ करते हैं वो उठाकर अपने घर पर ले आते हैं, अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। समय खुली बेचना चाहते हैं, हम बकवाते नहीं है, बदमाशी करते हैं जी। यहाँ गलत काम एक तो देह व्यापार का धंधा होता था, और एक स्मैक, सुल्फा, चर्च, गांजा, फीम इस गली के अंदर हाथ पे रख के बेचते थे। इसके अंदर कम से कम मेरा 2 लाख रुपए का सामान था। इन्होंने ताला तोड़ के सारा कुछ उठा लिया मेरा, यानी कि दिन दोपहर लूट मार। इसमें 2 कैमरे लगवाए तो इसमें नशे का बढ़ दिए, 1 महीना तो बढ़ दिए, बड़े नहीं कोई भी। अरे ना सबके बच्चे बिगाड़ दिए जो कि स्मैका बेच रहे। मेरे को अगर 10 दिन के अंदर ना फैसला मिला, अपने बच्चों को लेके मैं अंदर फांसी लूंगा। नमस्कार, मैं हूं पिंकी चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं बता दूं आपको, मैं इस वक्त मौजूद हूं फिर से इंद्री थाना में, और यहां पर एक मामला आया हुआ है ज़मीनी विवाद को लेकर। और ज़मीनी विवाद को लेकर इनकी आपसी लड़ाई बच जाती है, बहुत ही तकड़ी लड़ाई होती है इनकी। उस लड़ाई में इनके कैमरे वगैरह, दुकान वगैरह, उनका बताया जा रहा है कि इनका लाखों का नुकसान हो जाता है। और पीड़ित परिवार ये यहाँ पर सभी आया हुआ है, गाँव वाले हैं, जो इनकी बस्ती है, बस्ती वाले आए हुए हैं। और जिन लोगों ने कैमरे वगैरह तोड़े हैं, जिन लोगों ने इनका नुकसान किया है, ये बता रहे हैं कि ये इनको वहाँ पर बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, डंडे लाठियाँ लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये डरे हुए हैं, हताश है, और यहाँ पर थाना में आते हैं सुरक्षा के लिए कि हमें सुरक्षा दी जाए। लेकिन 2 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, अब तक किसी भी पुलिसकर्मी ने इनको किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया, और ना ही इनके साथ गए, ना ही PCR कोई भी इनके साथ नहीं गया। और PCR को 1000 बार इन लोगों ने 2 बजे से ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ PCR जाए, हमारे साथ चले, लेकिन कोई भी इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और इनका कहना है कि हमें सुरक्षा दी जाए। और आइए मैं जान लेती हूँ जितने भी ये यहाँ पर पीड़ित परिवार यानी बस्ती वाले बैठे हुए हैं, मैं इनसे मामला जान लेती हूँ कि मामला क्या है और क्यों पुलिस इनके साथ नहीं जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। जी बताइए। बोलो। मेरे बेटे का दुकान का, आपका बेटा जी, ये उनकी माँ है जिनका सामान तोड़ दिया गया, दुकान तोड़ फोड़ कर दिया। जितना सामान था मॉल का खरीद रखा सारा लूट लिया, आग लगा दी। कार खड़ी थी जी 2-3 लाख रुपए की, सारी कार तोड़ दी, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बेटे का कोई सामान नहीं छोड़ा, सारे के सारे सामान लूट लिया मेरे बेटे का। आपने ये बात दरखास्त दी, उसमें लिखवाई है? लिखवाई है, मैं दरखास्त लिखवाई है। कितने बजे से हो आप यहाँ पर आए हुए? 2 बजे के आ रहे हैं। हाँ बेटी, मेरे छोटे छोटे पोतियाँ पोते भी घर में बार बार के मार के आए, कंच खिंड रहा है, इतने इतने मेरे घर सारा तोड़ फोड़ कर दिए। इतना मैंने क्या गुनाह कर दिया, मेरे बच्चे ने क्या गुनाह कर दिया, बैठ के ले लेते। मेरा बच्चा ना डेयरी मिल्क का कूड़ा कबाड़ा चुक के अपनी दुकान बना रहा था, अपने बच्चा का पेट भर रहा था। इनका क्रोध बन गया, और अपने क्रोध में देखिए एडी बड़ी कार थी, सारी कोई आग लगा दी, घर को आग लगा दी, पंखे संखे सारे लूट लिया, सारा सामान उठा लिया। बहुत गेट था, 30,000 रुपये का गेट लगा रखा 4 दुआरी में, वो गेट भी उठा के लेगा। मेरा बच्चा 12 बजे लूट लिया इस गाँव वालों ने। देखिए परिवार की ये
माता जी है, ये आ गए। आइए आप, आइए बताइए मामला। जी देखिए, 1 मिनट, इनका सामान है। इनका कहना है कि 2 बजे के आए हुए हैं और अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आप क्या बोल रहे हैं? आप अंदर गए थे, पुलिस वालों ने? पुलिस वाले मेरे साथ हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी उनके पास थोड़ा टाइम नहीं था, गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, और कोई ऐसी बात नहीं मैम जी। फिलहाल जो भी मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं भी मौके पे जाऊंगा, अपनी दुकानदारी, अपना कारोबार वहाँ दिखाऊंगा। न्यूज़ वाले को, पुलिस वाले को भी जो अपने विचार है यहाँ नहीं, मैं मौके पे दिखाऊंगा मैम जी। चलिए हम मौके पर चल के देख लेते हैं, और इनका कहना है कि ये सब कुछ वहीं पर दिखाएंगे जहां पर इनके साथ ये हादसा हुआ है, जो इनकी तोड़फोड़ की गई है, जो इनका लाखों का नुकसान हुआ। चलिए हम वहीं पर चलते हैं और दिखा देते हैं सारा कुछ मामला, क्या कुछ वहां पर हुआ है। देखिए मैं मौके पर पहुंच गई हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ सब कुछ यहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या मामला हुआ। इनकी गाड़ी वगैरह तोड़ दी गई, इनका घर तोड़ दी गया है, और जो कैमरे लगे हुए थे, इन्होंने बताया है कि इन्होंने 9 कैमरे लगवाए थे और 2.5 लाख कुछ के वो कैमरे थे, और सारे कैमरे तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जी देखिए यहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर लोगों के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप लोगों को दोनों ही पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन से पक्ष के लोग कौन से हैं। जी, जिनका नुकसान हुआ है उस पक्ष से हम अभी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं और पुलिसकर्मी मौके पर हैं इस वक्त। जी देखिए हम साथ साथ चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला क्या है। जी आइए, ये देखिए, ये देखिए, ये दूसरे पक्ष के जो लोग हैं ये बीच में अब भी मारपीट कर रहे हैं। इनको पुलिस का भी डर या खौफ नहीं है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, फिर भी ये लोग दूसरे पक्ष के जो लोग हैं ये पुलिस कर्मियों पर भी लाठियां डंडे लेकर आ रहे हैं। और देखिए लेने नहीं दे रहे हैं। जो वीडियो हम कवर कर रहे हैं, जो पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं उनको बनाने नहीं दे रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और देखिए जी, देखिए ये सामान है मेरा जी। जी देखिए जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं इस वक्त, और हम लोगों को भी यहाँ पर खतरा है, वो हमारे साथ भी मारपीट कर सकते हैं। वो काफ़ी आक्रोश में है इस वक्त, लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सामान वो वहाँ से उठा के लेके आए। एक बार मैं कैमरामैन से फिर से कहूँगी इस सामान को दिखाइए। ये सामान उस व्यक्ति का है जिसकी तोड़फोड़ होती है, और ये दूसरे पक्ष के जो लोग तोड़फोड़ करते हैं वो उठाकर अपने घर पर ले आते हैं, अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। जी देखिए इनका सामान उठा कर अपने घरों में छुपाया हुआ है। इनके घर की पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी है, और जो सामान मौजूद था इनके घर में, जो ज़रूरत का सामान था वो उठाकर अपने घरों में लेकर गए हैं। ये एक बस्ती है जी। अभी तो घर चलना है, हम तो घर चलना है। एक दिन चले, मैं 7 नहीं मेरी जी आज चल रहा हूँ सर जी, चल रहा हूँ। कैमरा घुमा पुलिस वालों कन्नी किस तरह बोल रहे हैं ये जी। ये देखिए, ये ईंटें इन्होंने इनका घर तोड़कर, जो पीड़ित परिवार है उसका घर तोड़कर ईंटें चुरा कर अपने घर पर रखी हुई हैं। ये उनका घर है ना, जिन्होंने तोड़ा था उनका घर है। देखिए ये उनकी जमीन है, वहाँ से इन्होंने ईंटें वगैरह उठाकर जी, और 2 घंटे से ये थाना में बैठे हुए थे पुलिस जी। देखिए ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगी पर जी देखिए यहाँ पर माहौल कितना गरमाया हुआ। खतरा हमें भी है, हो सकता है हमारे ऊपर भी यहाँ पर किसी तरह की मारपीट हो सकती है। हमें इस वक्त कुछ भी नहीं पता है, ना ही हमें लोगों की पहचान है, कौन सा
पक्ष विरोधी है और कौन सा पक्ष बेकसूर है। फिर भी हम रिस्क लेते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि किसी को भी कानून का डर है ही नहीं। किसी को भी इस चीज़ का डर नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून है, हमें अरेस्ट कर सकता है, हमें बंधक बना सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, हमें जेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लोगों में किसी भी तरह का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। जो विरोधी परिवार हैं, देखिए उन्होंने जो घर हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था वो घर पीड़ित परिवार का है और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी ये एरिया उन लोगों का है और उन लोगों ने वहाँ से उसका सामान चुरा कर इधर रखा हुआ है। देखिए कितना कुछ उन्होंने एक तरफ से वहाँ से ऐसा लग रहा है, देखिए दिखाइए, एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने सामान को छुपाने की कोशिश की हो, जैसे इनको किसी ने बताया हो कि मौके पर जो टूट फूट है उसको निपटा दीजिए, क्योंकि ये सुबह से थाने में गए हुए थे और बोल रहे थे कि मौके पर चलिए देखिए वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। वहाँ पर हमारे घर की टूट फूट हो गई है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। सारा कैमरा हाँ जी मैं दिखाता हूँ सर। ये मेरा जो जितना भी LCD है, कैमरा है, जितना भी सामान है, मेरी यहाँ 2 दुकानें हैं और मैं यहाँ से ही सलामत खा रहा पी रहा हूँ। मेरे से तराज है, इनको एलर्जी है, ताकि ये मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करके ये धमकाते मेरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं अपनी बात बाद में रखूँगा। फिलहाल पुलिस आई है, मैं इनको मौके के ऊपर अपना कुछ दिखा देता हूँ, फिर मेरी न्यूज़ वाले छात्रों को रिक्वेस्ट है जो बताऊँगा अपने बारे में मैं न्यूज़ के अंदर ही बताऊँगा, लेकिन शुरू से बताऊँगा। मैं हाथ जोड़ निवेदन है, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। पुलिस आई हुई है। ओके जी, वो मौके पर पुलिसकर्मी आए हुए हैं, उनको दिखा रहे हैं उनकी दुकान में क्या तोड़फोड़ हुई है और वो ये बात भी बताएंगे कि उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों किया गया है, क्यों इस तरह का आक्रोश यहाँ पर बना हुआ है, क्यों इतना गर्मी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जी देखिए हर तरह से तोड़फोड़ की गई है यहाँ पर। 4 बंदे हमला करते हैं जी, एक प्रदीप है, एक शिवम है, एक साजन है, एक पम्मी है, स्मैक भी बेचता है और गुंडागर्दी भी करवाते हैं। यहाँ क्यों करते हैं गुंडागर्दी? ये स्मैक खुली बेचना चाहते हैं, हम बकवाते नहीं है। हम इनको कहते इज्जत का खाओ, ये खाते नहीं है, ये बदमाशी करते हैं जी। यहाँ इनके सारे बहनों के घर वाले गुजर रहे हैं ना, तो ये आदमी तरह तरह के लेके बांटते हैं। एक प्रदीप है, एक वो है शिवम, एक पम्मी, एक साजन। यानी आप कहना चाहते हो कि यहाँ पर देह व्यापार होता है जिसको आप रोकने की कोशिश करते हो? जी यहाँ लड़कियों को ले लेके अगवा करते हैं, किडनैप करवाते हैं जी। यहाँ खुली स्मैक बिकती है, खुला सारा कुछ होता है जी। यहाँ बहुत गंदा फैला रखा है जी। किडनैप किन से करवाते हैं, कौन है, किस का हाथ है इसमें किडनैप करवाने? एक तो कैंट से आते हैं जी, कैंट से लेके आते हैं, अम्बाला से लेके आते हैं, सबाज से लेके आते हैं, करनाल से लेके आते हैं। ये एक तो पम्मी है, साजन है, और ये जी प्रदीप है जी, और एक ये सिकंदर, ये जी ये सब गंद करते हैं। एक लाखा जी, लाखा जी 20 बार जेल में जा चुका है। एक दीपक है, दीपक साजन, धर्मवीर ये स्मैक का करते हैं और ये धर्मवीर अब भी स्टाफ से छुट के आया जी। अब भी इसका लड़का स्मैक के बारे में अब भी स्टाफ में पड़ा, जेल में पड़ा। इस चीज को हम रोकते हैं। 20 बार चला गया जेल में, और प्रदीप भी जेल में 20 बार गया है, और शिवम भी जेल में गया है, और ये पम्मी भी जेल में गया, साजन भी जेल में गया। साजन ने और पम्मी ने तो खुद अपने जिज्जे मार मार कर अगवा कर रहे हैं। कर्मा एक जी कर्मा भी है, ये भी इनके साथ में रहा जी। जी देखिए ये बहुत ही इज्जत का कमा रहे थे, इज्जत का खा रहे थे। इन्होंने यहाँ पर दुकान की हुई है। इनका कहना ये है कि हम इज्जत का खाना चाहते हैं और इज्जत का ही कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी औरतों से देह व्यापार कराते हैं और नशे का व्यापार भी करते हैं, लेकिन ये उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने कैमरे लगवाए हैं ताकि कैमरों में पता चले कौन गलत काम कर रहा है और कौन सही कर रहा है, लेकिन इन लोगों को फिर भी इनकी ये बात जमती नहीं और इन लोगों ने इनके 9 कैमरे जो इन्होंने लगवाए हुए तो 9 के 9 कैमरे तोड़ दिए। और देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगी ये इनकी दुकान है, जरा दुकान एक मिनट जरा दुकान को दिखा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए। ये इनकी दुकान है, देखिए ये काम अच्छा काम है, बढ़िया काम है। गलत काम करने से अच्छा तो यही है कि चाहे कम पैसे कमाए लेकिन अच्छा काम करके कमाए, इज्जत से कमाए।
जी बच्चे का ये इनकी नुकसान माता कर जी है, दिया। देखिए माता जी किस तरह से रो रही छोटे छोटे है, तड़प रही है। छोटे बच्चे सारे तोड़ फोड़ करके डोलिया सामान मेरे बच्चे देखिए इनका सब कुछ खत्म कर दिया। ये इनका आगे जो हमने स्टार्टिंग में आपको लोगों को दिखाया था वो इनका घर था। माता जी किस तरह बिलक रही हैं, तड़प रही है। उनकी गाड़ी, उनके कैमरे, उनका घर और सब कुछ तोड़ फोड़ने के बावजूद भी उनकी हिम्मत देखिए। वो लोग इनका सामान तोड़ते हैं, जैसे ही ये अपने मौके की जो तोड़ फोड़ इनकी हुई है, ये बचते बचाते थाने में जाते हैं, दरखास्त देने जाते हैं और 2 बजे के गए हुए थे थाने में और अब 5:30 के करीब टाइम हुआ है। तो पुलिसकर्मी अब आते हैं और मैं बता दूं थाने से यहाँ का फासला केवल और केवल 5 मिनट का भी नहीं है। मैं पैदल थाने से 10 मिनट में यहाँ तक आ सकती हूँ, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों ने इतना वक्त लगा दिया यहाँ आने में। पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लगा देते हैं, लेकिन इस तरह क्यों होता है? देखिए ये माहौल हमने आप लोगों को इसलिए दिखाया क्योंकि देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ पर और इनका सारा सामान तोड़ा फोड़ा हुआ है। यहाँ तक कि इनका घर भी तोड़ दिया। एक घर बनाने के लिए ये बस्ती वाले हैं, गरीब परिवार हैं, कमाई का इतना साधन भी नहीं होता। जो गरीब परिवार होते हैं एक घर बनाने के लिए उनका कितनी मेहनत लगती होगी, सारी ज़िंदगी निकल जाती है एक गरीब परिवार को घर बनाने के लिए। लेकिन देखिए इन्होंने कुछ ही चंद सेकंडों में, मिनटों में इस घर की इतनी बुरी हालत कर दी, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। देखिए ये गेट देखिए कितनी अच्छे तरीके से, ये गेट कितना बढ़िया गेट है यहाँ पर। और देखिए ईंटें वगैरह कितना, सब कुछ जो दीवार है सब कुछ तोड़ फोड़ा हुआ है। और देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, इनकी जो गाड़ी है, गाड़ी तोड़ दी, कांच बिखरा हुआ है, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। ये देखिए इनका कबाड़ी का कुछ कारोबार है, सारा का सारा जी माल यहाँ से ले गए वो। ये देखो ये बता रहे हैं कि इनका जितना भी कारोबार होता था यहाँ पर, जो भी कबाड़ी इकट्ठा करके ये बेचते हैं, कारोबार करते हैं, जैसा इनका एक तरह का ये इनका बिजनेस है। और ये सारा का सारा माल इन लोगों ने यहाँ से उठाकर लेकर चले गए हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर मैं कहूँगी कैमरामैन को एक बार गाड़ी का नंबर प्लेट दिखा दीजिए। और ये गाड़ी कितनी बुरी तरीके से तोड़ी हुई है, एक मतलब इस तरह से तोड़ रखा है, कितनी ही बेरहमी से यहाँ पर इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से तोड़ा है। यहाँ पर फिर भी चलो परिवार वालों की और जो इस घर में बच्चे थे उनका बचाव हो गया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ किया, सब कुछ तोड़ा फोड़ा हुआ है, तो बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हादसा भी हो सकता था, कोई व्यक्ति को भी नुकसान पहुंच सकता था। ये देखिए ये किस तरह से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं यहाँ पर, देखिए। जी मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगी, आप कुछ बताएंगे इस बारे में क्या कुछ? बस जी देखो जी, यहाँ तो पंचायत लग रही थी यहाँ लाडू शहर में, दोनों पार्टियों की। एक पार्टी वहाँ पंचायत में रहेगी, एक पार्टी ने आकर यहाँ पर इतना नुकसान कर दिया। देखेंगे अब पंचायत फैसला कैसे बात करेंगे, पंचायत वाले जितने पंचायत वाले हैं। जो भी किया धक्के की हुकूमत के साथ किया अपना जबरदस्ती से, एक पंचायत को छोड़कर अपनी हुकूमत करी है। 5-6 बंदे हैं, बिम्बर हैं जो एकता किया है। भाई इसका जो भी काबाड़े का काम है ये सब ठप होना चाहिए, इसकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। ये दुकानदारी को, इसके काम को ठप क्यों कराना चाहते हैं? ये इनका है काला बाजार, स्मैक बेचते हैं, गलत नशा पत्ता करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बाहर से गुंडे लुच्चे ले आते हैं। जी देखिए वो व्यक्ति अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं उसी से जान लेती हूँ कि उसके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार यहाँ पर क्यों हुआ है। जी पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कमलजीत है जी। जी मेरा नाम कमलजीत है। पहले मेरे पिताजी सरपंच थे, मेरा पिताजी आज भी जिंदा हैं। वो अपने जीते जीवन के अंदर सारी हमारी जितनी बरादरी है, हमारी बरादरी को इकट्ठा करके उन्होंने ये कह दिया था, बेटा जितने दिन मैंने सरपंची करनी थी कर ली, अभी ये सरपंची को आप संभालो।
जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को इतना बड़ी इज्जत दी, इतना बड़ा मान सम्मान दिया, तो मैंने उस अपनी बरादरी के अंदर उसी चीज़ से उसी दिन कसम उठा ली थी भाई अपनी बरादरी के लिए एक अच्छा काम करूँगा, एक अच्छी सोच है मेरी, और जो आने वाले टाइम में वो अच्छे लाऊंगा जी, अगर मैं जीता जीवन रहा तो यहाँ जब मेरे पिताजी ने मेरे को प्रधान बना दिया तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ गलत काम होता था उस पर एक्शन लिया। जो यहाँ गलत काम गलत काम, कैसा गलत काम होता? गलत काम, एक तो देह व्यापार का धंधा होता था और एक स्मैक, सुल्फा, चर्स, गांजा, फीम इस गली के अंदर हाथ पे रख के बेचते थे। मैंने इनको बहुत समझाया, मैं कहा ये काम गलत है, मैं प्रधान बना हूँ, मेरे को 10 आदमी बुलाते हैं, मेरी थाने के अंदर प्रशासन के अंदर भी पूछताछ होती है, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मेरा पिताजी भी जिम्मेदार व्यक्ति है, और जिस चीज़ के लिए मैं कदम उठा रहा हूँ और मैं जिस चीज़ के लिए कदम उठा रहा हूँ मैं ऐसे नहीं उठा रहा हूँ, मेरे सरकार ने पैर मजबूत करे, मेरे सरकार ने पैर मजबूत करे और मेरे को पावर दी है। तो ये कहने लगे आपके पास क्या पावर है जो आप हमारा धंधा बंद करा रहे हो। तो ये देखो मैं मीडिया के सामने पेश करना चाहता हूँ, ये है ऑल इंडिया परमिट, कैमरामैन से ये है ऑल इंडिया परमिट, ऑल इंडिया, ये मैंने घर बैठ के नहीं बनाया है, समिति के अंदर नहीं बनाया, ये है ऑल इंडिया चंडीगढ़ और दिल्ली से ये पास बन के सरकार ने खुद मेरे पिताजी को लेटर दिया है, और उसके अंदर ये लिख रखा है कि ऑल इंडिया कोई भी टपरी निवास, कोई भी गलत काम हो, स्मैक, सुल्फा, चर्स, गांजा, कोई भी गलत काम हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन सूचना करें, यदि ना करने पर आपकी लंबरदारी और यह सरपंची समाप्ति कर दी जाएगी। मैंने इनको ये बोला कि हमारे पास लेटर है और मेरे पास बोलने के लिए पावर भी है, ये गलत काम है, आप इसको छोड़ो। तो ये स्मैक, सुल्फा, चर्स, गांजा ये बंद करवाने की मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये नहीं मानने। जब ये नहीं मानने तो मैंने एक ऐसा सिस्टम देखा, भाई चलो इनको किसी तरीके काबू करना है, तो मैंने अपनी बस्ती के अंदर 9 कैमरे लवाए। जो ये 9 कैमरे लवाए थे, 9 के 9 मैंने पुलिस को, मीडिया वाले को, सबको दिखाए। जब मैंने 9 कैमरे लगाए तो ये बंद हो गया। अब तो यहाँ पे एक भी कैमरा नहीं दिखाई दे रहा। तोड़े हुए जी, देखो टूटे हुए कैमरे दिखाइए जरा। टूटे कैमरे देखो जी। कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा जूम करके कैमरे की तार और कैमरे दिखा दीजिए। कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था। करलवी जी देखिए ये कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे और इस वक्त यहाँ पर कैमरे, टूटे हुए कैमरे भी नहीं है, तारे ओनली, सिर्फ तारे नजर आ रही है और सभी कैमरे तोड़ दिए गए हैं। जब मैंने ये चीज़ें बंद करवा दी, स्मैक, सुल्फा, चर्स, गांजा और देह व्यापार का काम जब मैंने बंद करवा दिया तो मैंने यहाँ ये दुकान बनाई अपनी कबाड़ी की। मैंने ये अपनी कबाड़ी की दुकान बनाई। तो ये कहने लगे कैसा काम करो, ये ज़मीन आपके पास बहुत है, इसके अंदर से हमारे को आधी ज़मीन दे दो, जो हम अपनी अलग हम भी दुकान बनाएंगे। जैसे आपने दुकान बनाई है, जैसे आपने दुकान बनाई हम भी दुकान बनाएंगे। ये और मेरे इस ज़मीन के अंदर 10 साल से मुकदमा चल रहा है। जिस पार्टी से मेरा मुकदमा चल रहा है वो पार्टी यहाँ मेरे साथ मौजूद है जी। कोई बात नहीं, रहने दे तू। तो मेरा 10 साल से मुकदमा चल रहा है। अब उन्होंने क्या काम किया, आज मेरी पंचायती लाडवा के अंदर क्या चीज़ है, देखिए अब भी यहाँ पर शायद मारपीट हो चुकी है। ये ठीक है, देखिए मारपीट हो चुकी है, दिखा दिए। कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा दिखा दीजिए इधर जाके क्या कुछ हो रहा है। देखिए, आइए प्रदीप। एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर इस वक्त भी काफ़ी लड़ाई का माहौल बना हुआ है। देखिए किस तरह से जी। तो इनको अभी इस दुकान की शिकायत हो रही जी। आज मेरी लाडवे के अंदर पंचायत थी जिसके अंदर कम से कम 100 आदमी थे। आज उस पंचायत ने शेख, बंगाली और जिम्मेदार, मेरी बिरादरी जितनी भी सारी इकट्ठी हुई थी, आज पंचायत ने फैसला कर दिया। फैसले के अंदर ये लिख दिया था भाई ये ज़मीन कमलजीत की है। जब मैं उनको पता लग गया भाई ज़मीन कमलजीत की है तो मेरे को लाडवे से मेरे लड़के झगड़ा करके मेरे साथ वहाँ से मेरे को बिना बताए से मेरी आके यहाँ तोड़ फोड़ कर दी। जब उनको पता लगा था पंचायत ने ज़मीन कमलजीत के थ्रू कर दिए, यानी कि कमलजीत के हक में जाती है, वहाँ से आते सारी इन्होंने पहले तो ये मेरा गेट, ये मेरी दुकान, ये मेरे कैमरे, ये मेरी गड्डी, ये मेरी कार जी। ये मेरी नई गाड़ी है जो इन्होंने तोड़ दी। इन्होंने तोड़ फोड़ के जितनी विंटेज जितना सामान है आधे से ज़्यादा मेरा सामान ढो के ले गए। ये मेरी कार के सारे शीशे तोड़ दिए। ये देखो जी गड्डी के अंदर बोतलें, कंच, ये देखो
गड्डी के अंदर ये बोतलें, कंच, आगे पीछे से ये शीशे, ये सरेआम लूट मार करी है जी मेरे पास। और ये कुछ तोड़ने के बाद फिर मेरी दुकान का ताला तोड़ा है, फिर मेरी दुकान का इन्होंने ताला तोड़ा है। ये है मेरा फर्शी कंडा, एक मिनट कैमरा लगाओ, ये है मेरा फर्शी कंडा। ये देखो, ये दुकान थी, ये मेरा कंडा है, ये देखो आपके सामने जी, ये मेरा कंडा तोड़ फोड़। उसके बाद इन्होंने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया। ये देखो जी, ये कुंडे कब्जे मोच दिए। इस दुकान के अंदर से जितना मेरा सामान था वो सारा का सारा, ये देख लो कैमरामैन, इसके अंदर कम से कम मेरा 2 लाख रुपए का सामान था। यानी कि पित्तल था, सिल्वर, तांबा, लोहा, लंगड़, जो भी मेरी महंगी आइटम थी, बाहर मैंने चोरी छप्पे से अंदर दुकान के अंदर रख रखी थी। इन्होंने ताला तोड़ के सारा कुछ उठा लिया मेरा, यानी कि दिन दोपहर लूट मार। और ये मेरा खर्चा तकरीबन मेरे हिसाब से आज ही आज 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। और जिसमें मेरी 2.5 लाख रुपए की कार, 5, 7.5, 8, 10 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो चुका है। मेरी इस दीवारों को तोड़ फोड़ के लोगों ने, आसपास के पड़ोसियों ने, सब ने मेरा सामान उठा के ईंट पत्थर उड़ा, जितना मेरा सामान है सब अगर पड़ोसियों ने छुपा लिया, लूट मार सरेआम करी है। ये मेरे कूलर तोड़ दिए हैं, फ्रिज तोड़ दिए, कंडा तोड़ दिया है, दिन दोपहर लूट मार की है मेरे साथ। ये बस्ती वालों ने 4-5 लड़के हैं, एक जिसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, सतपाल सैनी है, धर्मवीर है, साजन है, पम्मी है, ये 4-5 लड़के हैं। इनकी मैंने न्यूज़ पहले भी निकाली थी भी जो मेरे साथ दंगा प्रसाद करेंगे तो ये करेंगे। आज उन्होंने वो कर दिखाया है, आज मेरे साथ लूटमार हुई है। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ निवेदन है कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए बनाया है, मैंने प्रशासन का साथ दिया है, आज मेरे को उस चीज़ का ये नतीजा मिला है। मेरी सरकार से और प्रशासन से, न्यूज़ वाले से हाथ जोड़ निवेदन है, मेरे को इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। अगर आम आदमी के साथ ये कुछ होने लग गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे पास कोई ऐसी सरकारी नौकरी तो है नहीं जो अपने बच्चों को गुजारा कर सकता हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने कर्ज उठा के अपने बच्चों का रोजी रोटी का ये पालन किया है। और आज ये तोड़ फोड़ मेरे साथ जो लगते हैं, जो मेरे साथ खुंद करते हैं, मेरे साथ जलाओ करते हैं, और वो मेरे साथ ये इन्होंने हंगामा किया है, मेरे साथ तोड़ फोड़ किए। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ निवेदन है, मेरे को इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं लकीर का फ़कीर हूँ। मेरे को अगर 10 दिन के अंदर ना फैसला मिला, अपने बच्चों को लेके मैं अंदर फांसी लूँगा, मैं फांसी लूँगा अंदर। मेरी न्यूज़ वालों से, सरकार से निवेदन है, अगर 5 दिन के अंदर मेरे को फैसला, ये मेरा बड़ा लड़का है, ये वो मेरी मिसेस है, मेरे पास 3 बच्चे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना नुकसान कोई नहीं सह सकता। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, अब मैं हार चुका हूँ। अगर मेरे को इंसाफ ना मिला तो मैं 5 दिन के अंदर अंदर अपने आप को और अपने बच्चों को लेके फांसी लूँगा, और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आप फांसी क्यों लेंगे? आपने दरखास्त दी है थाने में? दरखास्त दी है जी, मेरे को फैसला नहीं मिलेगा, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे को पास को सरकारी नौकरी। पुलिस यहाँ पर अभी आई थी, वो देख के गई है मौके पर? क्यों देख के गई है जी? हाँ जी, देख के गई है। क्या आपको लगता है कि वो आपकी सुनवाई पर, किसी तरह की सुनवाई करें, कार्रवाई पर? मान लो पुलिस तो 100 करती है बातें, मेरे को इंसाफ चाहिए। यदि मेरे अंदर कमी है तो मेरे को सजा मिलेगी, अगर उन दुश्मनों के अंदर कमी है, सरकार से निवेदन है कि उनको सजा मिले। यहाँ से कितने मिनट का रास्ता है थाने से और यहाँ का? तकरीबन 10 मिनट का है जी। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, और आप लोग 2 बजे के थाने में गए हुए थे? हाँ जी। ठीक है, और अब 5:30 हो चुके हैं। हाँ जी। ठीक है, तो 5 बजे के करीब यहाँ पुलिस आई है, कैसे लेके आया हूँ जी मैं? और अब भी देखिए धक्के से लेके आया हूँ। अब भी मैं बता दूं पुलिस क्यों आई थी वहाँ पर। अब इनका कहना है कि पुलिस को ये जबरदस्ती लेकर आया, ये 2 बजे के थाने में बैठे हुए थे, और 10 मिनट का केवल 10 मिनट का रास्ता है, और इतना यहाँ पर इतनी तोड़ फोड़ हो चुकी है, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। एक व्यक्ति का कम से कम 10 साढ़े 10 लाख का नुकसान हो चुका है। उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, उसका सामान जो उसका ज़रूरत का सामान था वो सारा चोरी कर लिया जाता है। और चोरी का हमने आप लोगों को दिखाया भी है, स्किंटे वगैरह उन्होंने चोरी करके अपने घर में डाली हुई थी। लेकिन फिर भी पुलिस यहाँ पर 5 बजे पहुँचती है,
और आदमी सारे आदमियों को ये देखो हंगामा करने आ गई है सब। अब भी ये दूसरा जो विरोधी पक्ष है अब भी हंगामा कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा मामला नहीं पता है कौन दोषी है कौन विरोधी है। हम दूसरे पक्ष के बारे में भी कुछ नहीं जानते, लेकिन जो तस्वीरें हमने यहाँ पर मौके की नज़र आई है वो आप लोगों को दिखाई है। हमारे पास कॉल गया था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो हम मौके पर यहाँ पर पहुँचे और हमने आप सबको यहाँ मौके की तस्वीरें दिखाई है। तो मौके पर हमने, आपका नाम क्या बताया था? मेरा नाम कमलजीत है जी। जी, कमलजीत जी ने जो हमें वो बताया था वही कुछ यहाँ पर मौके पर हमें सच देखने को मिला है। सच में ही इनका सब कुछ सामान मैंने कैमरा में भी दिखा दिया है, इनका तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। और इनका कहना है कि इनका सामान सिर्फ इस वजह से तोड़ा जाता है कि ये देह व्यापार के खिलाफ थे, नशे के खिलाफ थे, इस वजह से इनके साथ इतना गलत और अभद्र व्यवहार होता है, जानवरों की तरह इनके साथ व्यवहार किया जाता है। और इनके बच्चों के साथ भी उन्होंने मारपीट करने की कोशिश की है, लेकिन किसी तरह बच्चों का बचाव हो गया, इनका भी बचाव हो गया। लेकिन इनका सामान एक एक चीज़ इनकी बिखरी पड़ी है, एक एक चीज़ इनकी टूटी पड़ी है। यहाँ तक कि इनका पानी का कैंपर ही देख लीजिए, ये भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने इनके खाने की पीने की हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर दिया है। कुछ भी सामान इनके पास, कोई भी सामान ऐसा नहीं बचा कि ये शाम को खाना बना ले, बर्तनों में खाना खा ले। इतनी क्रूरता से इन लोगों ने, ऐसी क्या रंजिश कि इन लोगों ने इनका घर ही तोड़ फोड़ के रख दिया। क्या आप बताइए यहाँ पर किस पक्ष की गलती है और किसकी नहीं है? देखे मानना तो पता नहीं, मानते भाई वो अच्छे तो बंदे यहीं आ, मैंने कह रही अच्छे बंदे आया, जिनका सामान तोड़ फोड़ कर दिया गया। हाँ ये अच्छे बंदे आया। ये तो इन्हें तो बल्कि कैमरे लवाए भी, नशा पत्ता भी करना चाहिए और भी दुनिया के बच्चे खराब कर दिए नशा बेच बेच कर भाई। इस ये करके तोड़ फोड़ उन्होंने किया जो नशे वगैरह बेचते थे, नशे का कारोबार करते हाँ वो कारोबार करना से थे। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर देह व्यापार भी होता है। मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? यहाँ पर देह व्यापार भी हुआ है। आप बोलिए, आप डर क्यों रहे हैं? आप सच का साथ दीजिए, बोलिए सच्चाई क्या है? हाँ, सच्चाई तो या 20 न जो कैमरे लवाए तो इस नशे पर बढ़न दिए, 1 महीना तो बढ़ दिए, बड़े नहीं कोई भी। अरे ना सबके बच्चे बिगाड़ दिए जो कि स्मैका बेच रहे, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है। जिन्होंने तोड़ फोड़ की। जी देखिए, इनके पड़ोसियों को भी यही कहना है कि जिन लोगों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ की है वो नशे का और देह का व्यापार करते थे, और जिनके साथ यहाँ पर ये तोड़ फोड़ हुई, जिनका नुकसान हुआ है, वो इस देह व्यापार को और नशे के व्यापार को रोकने की कोशिश करते थे। उसी रंजिश के चलते उन्होंने इन लोगों का इतना नुकसान कर दिया है और बहुत ही तोड़ फोड़ करके सारा सामान तोड़ दिया है। जी, उस दिन के पीछे पड़ी रहे, उस दिन के जो ना कैमरे लवाए नहीं तो उस दिन के इसके पीछे पड़ रहे हैं। जी, उनको सबसे ज़्यादा कि ना जैसे ना ये रोकते हैं भी नशा ना बेचे, और जैसे नशे से कितना क्या नाम है जो रोकते हैं नशा ना बेचे? ये मेरे को पता नहीं है, बस मैं देखती हूँ जैसे बॉयज आते हैं, जैसे मेरा ब्रदर भी नशे के कारण ही मतलब डेथ हो गई है। नशा करते थे, बहुत ज़्यादा ही नशा करते थे, और नशे की वजह से यहाँ पे इतना माहौल बेकार हो रहा है। और जैसे नशे की वजह से गरीब है, गरीबों के बच्चे जैसे कमाते हैं उसी की वही नशा कर देते हैं। अगर में गरीबी आएगी इस वजह से, और ये भी नहीं सोचते सबके बच्चे जैसे स्मोकिंग वगैरह और जैसे भांग वगैरह। मेरे को ये नहीं पता ना, मेरे को किसी लड़के की इतनी पहचान है कि कौन बेचता है कौन नहीं, पर मैं देखती हूँ और मैं सुनती भी हूँ भाई जैसे नशे की वजह से इतने बच्चे की डेथ हो चुकी है, और ये भी नहीं देख रहे कि हाँ ये भी तो हमारे भाई जैसे और नशा बेचते हैं, कितना नुकसान होता है मैम इससे। और देख, सरकार को भी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को भी ये नहीं दिखता कि बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं कि यहाँ पे पूरी कार्रवाई की जाए। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश बहुत करती है कि यहाँ पर नशा नहीं भी बेचा जाए चाहिए, फिर भी लोग नहीं हटते, चोरी चुप्पे। वैसे पुलिस आती है, मैं पुलिस की कोई वो नहीं कहती कि पुलिस नहीं आती, पुलिस पूरी कार्रवाई करती है, राउंड भी लगाती है कई बार। और जैसे पुलिस वालों को हम बोलते भी हैं भाई यहाँ पे राउंड लगाना चाहिए, फिर भी आती है, फिर भी चोरी चुप्पे बेचे जा रहे हो। और ये जो भाई साहब है इतनी कोशिश कर रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, मतलब मेरे को ये नहीं पता, मेरे को सुनने में आ रही है। मैं तो बहुत ही कम आती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं तो वैसे ही आ गई, मैं तो सुन ही रही हूँ। जैसे नशे की वजह से इतना माहौल खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही नशा की वजह से इतना ही माहौल खराब हो रहा है। देखना चाहिए ना कि हमारे भाई जैसे हैं, ये हमारा भी नुकसान होता है। आप सरकार से क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से कोई किसी तरह की जो बात आप रखना चाहते हैं वो? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को ये देखना चाहिए कि इतनी मदद तो करो गरीबों की, कि उनको तो दिखता नहीं है, वो तो कि नशे के मारे, मतलब नशे वालों को तो यही दिखता है कि मेरे को नशा करना है, नशा करना है। अगर सरकार थोड़ी सी भी कार्रवाई करे तो नशे को रोका जा सकता है ना, सरकार से ऊपर
नहीं हो सकती जनता। ये देखिए, अगर पुलिस चाहे तो, जी देखिए, पुलिस चाहे तो रुक सकता है। जी देखिए, यहाँ सभी का यही कहना है, अगर प्रशासन चाहे तो नशे का कारोबार रुक सकता है। और यहाँ पर ये गुड़िया है, इस गुड़िया ने जो बोला है, बताया है कि यहाँ पर नशे की वजह से इनके भाई की डेथ हो चुकी है। एक बहन समझ सकती है इस दर्द को कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवाज़ उठा रही है कि किसी और के भाई के साथ ऐसा ना हो जो मेरे भाई के साथ हो गया। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, यही प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नशे के कारोबार को यहाँ से रोका जाए, और जो देह व्यापार यहाँ पर होता है उस पर भी रोक लगाई जाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचे। और यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर बहुत ही गलत हुआ है, और सर चीज़ों का जिम्मेवार यहाँ पर नशा और सिर्फ नशा और नशे की वजह से ही यहाँ पर देह व्यापार होते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगी, मेरी प्रशासन से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो पर सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए और जो कुछ हमने दिखाया है इस पर कार्रवाई करें और नशे के व्यापार को रोका जाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे। और ये व्यक्ति वो है जो इस नशे के कारोबार को रोकना चाह रहे हैं और जो इस गंदे धंधे को बंद करना चाह रहे हैं, और इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। मेरी प्रशासन से ये निवेदन है कि मैंने इनके खिलाफ ये कैमरे लगाए थे, प्रशासन का साथ दिया है। मैं तो इनसे रोकता हूँ कि भैया ये काम ना करो। और ये मेरे को ये कहते हैं कि आप इस प्लाट को खाली करो, हम यहाँ रहेंगे। अगर जहाँ छुपना छुप सकते हो, नहीं तो तुम्हारा काउंटर होगा। ये मेरी दुकानदारी और मेरे घर परिवार को इसीलिए तोड़फोड़ करते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। देखो, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बंद हो। अब मैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ता हूँ और मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं कनपढ़ हूँ, मैं एक युद्ध लड़ रहा हूँ, और उस युद्ध लड़ने का आज मेरे को ये तोड़ फोड़ का आज मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान है। आज मेरे को ये नतीजा मिला है। अच्छा, जो आपने ये कैमरे लगवाए थे, इस कैमरे में आपको किसी की हेल्प मिली थी? विधायक वगैरह जो विधायक है अपने यहाँ के इंद्री हल्के के, किसी ने हेल्प की थी कैमरों में? आपको मतलब कुछ फंड वगैरह मिला था कैमरे लगाने का, या आपका ही खर्चा आया था? इसके अंदर मेरे को प्रशासन ने भी साथ दिया है, और जो मैंने इसके अंदर पैसा लगाया है वो मैंने फैंस पे पैसा उठाया है। प्रशासन ने चलो साथ तो दिया, मैं ये बोल रही हूँ कि पैसे की जो कैमरे में जो पैसे खर्चा आया पैसे का कैमरे लगाने का, उसमें किसी ने आपकी हेल्प की थी? प्रशासन ने या इंद्री के जो विधायक है उन्होंने, या जो भी मतलब गांव के जो सरपंच वगैरह लगते हैं? सरपंच तो आप ही हो, चलो आप ही हो सरपंच। और देखिए, ये कोई ऐसे सरपंच नहीं है जिसको सरकार नियुक्त करती है, ये अपनी बस्ती के सरपंच है, और ये बस्ती बेहद ही गरीब है। तो इनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई फंड नहीं दिया जाता। जो भी अपनी बस्ती के लिए ये करते हैं, ये बस्ती के प्रधान हैं, और जो भी ये करते हैं ये फाइनेंस पर पैसा उठाते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं, अपनी कमाई से करते हैं। लेकिन मेरी सरकार से फिर भी अपील रहेगी कि इतने नेक काम में सरकार को मदद करनी चाहिए। और जो इंद्री के विधायक हैं, मैं उनसे भी अपील, राम कुमार कश्यप जी, मैं उनसे भी अपील करूंगी कि इतने नेक काम में उनको हेल्प करनी चाहिए, पैसे में हेल्प करनी चाहिए, उनको फंड देना चाहिए इनसे, और इनकी सुनवाई भी करनी चाहिए। उनको भी यहाँ कर देखना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। वैसे तो वो इंद्री के विधायक है, फिर उनको इंद्री में नज़र नहीं आता कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। विधायक राम कुमार कश्यप का कर्तव्य बनता है कि वह एक बार यहाँ पर जरूर आए और देखे यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेरी प्रशासन से निवेदन है कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैंने एक पैसा एक पूंजी जोड़ के अपने बच्चों की रोजी रोटी का यहाँ कारोबार चलाया है। मैं पुलिस को, अपने कानून को अपने हाथ में लेना चाहता। ये मेरे को कहते हैं काबी देव पार का काम करो, स्मैक सुल्फा बेचो, लेकिन मैं ऐसा कारोबार नहीं करूँगा। मैं इन चीज़ से दूर हूँ। अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी के लिए मैंने दुकान बनाई है, और आज सरकार का मैंने साथ दिया, नशे के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। आज मेरे को ये नतीजा मिला है। अगर ये काम हर इंसान, हर व्यक्ति के साथ, इंसाफ के साथ लड़ने वाले को साथ हुआ तो ये देश का क्या होगा। मेरी सरकार से ये निवेदन है कि ऐसा हर इंसान, हर व्यक्ति के साथ होगा तो कैसे जीवन होगा। देखिए, मैं इस बात पर यह भी बोलना चाहूँगी, हमारी सरकार ने अभी लागू किया है कि हर घर तिरंगा। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगी कि ये घर दिखा दीजिए, ये घर तो टूट फूट गया है, तो यहाँ पर ये तिरंगा कहाँ पर लगाएंगे? और तिरंगा भी कोई फ्री का तिरंगा नहीं, तिरंगा भी 24 रुपए का तिरंगा। और
1 रुपया सरकार का कमीशन इसमें है। तो देखिए ये तिरंगा, ये गरीब परिवार तिरंगा भी पैसों का खरीदेगा और लगाएगा कहाँ। और ये भी सुनने में आ रहा है, लोगों का ये भी बताना है कि जो तिरंगा नहीं लगाएंगे उनको राशन कोटे से नहीं दिया जाएगा। तो मेरी सरकार से भी यही अपील रहेगी कि एक बार देखिए तो जरा तिरंगा कहाँ लहराए, पहले अपने देश से भ्रष्टाचार तो मिटाए, तिरंगा लहराने की जगह खुद पर खुद बन जाएगी। जी मेरी प्रशासन से निवेदन है कि जो इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ है, अगर इस हादसे के अंदर जो मेरा 10-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, यदि मेरे को इंसाफ ना मिला तो मैं गरीब व्यक्ति क्या करूंगा, अपनी जान लूंगा। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मेरी निवेदन है, अगर प्रशासन ने, अगर देश ने अगर मेरा साथ ना दिया तो चाहे तो मैं जान लूंगा और चाहे फिर मैं जान दूंगा। लोग कहते हैं ना आतंकवादी क्यों बनता है, जब उनको इंसान नहीं मिलता ना, एक एक ऐसा सूरमा पड़ा है तो वो हथियार उठाने को ऊपर मजबूर हो जाता है। मेरी सरकार से मेरा निवेदन है, अगर मेरे को इंसाफ ना मिला चाहे तो हथियार उठा के अपने आप को मारूंगा और या हथियार उठा के इनको मारूंगा। देखिए इन भाई साहब ने ये बात बोली है कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, देखिए इन्हें अच्छे काम करने का ये नतीजा इनको मिला, इनका पूरा घर तोड़ दिया गया और फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इनका यही कहना है, या तो ये जान दे देंगे या जान ले लेंगे। तो इन्होंने ये बात सच बोली है, सही भी बोली है। अगर कोई आतंकवादी बनता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार प्रशासन ही होता है। तो मेरी प्रशासन से अपील रहेगी कि इनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए और इनका साथ दिया जाए, नहीं तो ये भी एक और क्रिमिनल देश में पैदा हो जाएगा। और इतना अच्छा व्यक्ति क्रिमिनल बनने पर मजबूर हो रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार प्रशासन है, सरकार है। तो मेरी यही अपील रहेगी सरकार से भी कि देखिए गरीब परिवारों की तरफ किस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार होता है और किस तरह से उनकी सुनवाई भी नहीं होती। क्यों तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्यों निकाला गया है हर घर तिरंगा, और वो भी पैसों में, वो भी खरीदा जाए पहले। और 25 रुपए का तिरंगा जो गरीब व्यक्ति कहाँ से खरीदेगा तिरंगा और कहाँ पर लगाएगा यहाँ तिरंगा? देखिए यहाँ कहीं जगह है तिरंगा लगाने की, जो तिरंगा लगाया जाए यहाँ पर। तो मेरी सरकार से यही अपील रहेगी, जो इस तरह के ये स्कीमें निकालते हैं, जो तिरंगे का भी एक व्यापार चला दिया है, जो हमारा रिस्पेक्टेड फ्लैग हुआ करता था, जो हमारी आन बान शान था, उसका भी इन लोगों ने कीमत लगा दी है। जनाब उसकी कीमत बाद में लगाइएगा, पहले अपने देश से भ्रष्टाचार तो मिटाए। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तिरंगा कहाँ लगाना है। तिरंगा खुद पर खुद देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर बूढ़ा तिरंगा लगाएगा। अगर देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सबसे पहले देश से भ्रष्टाचार खत्म कीजिएगा। मेरे नाम मनोरा प्रधान जो मैं बनाया गया था, मैं नई दिल्ली से गवर्नमेंट से मेरे पास जंटी कार्ड भेजा गया था। 32-33 साल हो चुके हैं। ये आपके पिता? हाँ जी, ये मेरे पिताजी। ये लड़का मेरा कमलजीत है, जंटी कार्ड नई दिल्ली से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोरा है। मैं मनोरा हूँ जी। 33-32 साल हो चुके हैं। दिल्ली से मेरा जंटी कार्ड बन गया था। जितना टपरी बास पूरी इंडिया तक का हूँ मैं। तो मैं बोला कि बेटा जितना मैंने काम करना था काम कराया। मेरे उंडों में कोई ये स्मैक, कोई दारू, कोई गांजा नहीं बिकन दिया। और ये मौजा मैं तेरे से देता हूँ, जिंदे जी माँ, ये गांजा और स्मैक को मत करने देना। इन्होंने कैमरे लगाए, इन्होंने इतना काम बंद कराया। मेरे से बोले बस्तियाले का तुम सरपंच हो पुराने, अभी तक हमारे को ये काम कर लेने दो। मैंने अपने जिंदे जवानी पैरे में काम नहीं करने दिए, तो अब मैं नहीं होने दूँगा। तो बोले कि ये तेरे लड़के ने जो कारोबार कराया इसको गुलाम करके छोड़ देंगे और तेरे उंदों में जिंदेपन में। मैं ये कहता हूँ लड़के को मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। और आप मेरे से सरकार ये लिख के दो, अगर चाहे बस्ती वालों को तुम ले मरो, चाहे थारे से ले मरे, हम बीच में नहीं आएंगे। जब तक ये लिख के नहीं दोगे ना मेरे से, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। जनाब जितने मेरा कुनबा, मेरा परिवार हो, इनको जहर खिला करके जब मारूंगा। मेरा कुनबा 32 से 33 कुनबा है मेरा, एक परिवार के। हम एक माता पिता के 9 भाई हैं और 15 मेरे पास पोती हैं, 15 पोते हैं। लेकिन इनको सारियों को रांत काट के मरूंगा। लेकिन बाद में फिर क्या करोगे, मारा मरोगे। देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति कितना हताश हो चुका, कितना परेशान हो चुका है। इसका बेटा था वो, जिन्होंने अपना कार्यभार अपने बेटे को सौंपा था और उनके साथ इतना गलत हो गया है। इस उम्र में इनको क्या कुछ देखने को मिल रहा है और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता। आए दिन यहाँ पर इसी तरह के मामले होते रहते हैं और इनका ये कहना है अगर पुलिस प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है
तो हमें लिख कर दे दे, फिर हम या मरे या मारे, यह फैसला हम करेंगे। नमस्कार।